जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आई एग्जाम भी। जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज ये कंटिन्यू चल रही है जिसमें हम लोग कंप्यूटर और जीके के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी मैं आप लोगों को बताता रहता हूं। सो गाइस, आज के हमारे सेशन में हम लोग फिर से वही 5 कंप्यूटर के क्वेश्चन और 5 जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एआईसी और आपके एफएसएसआई के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और फिर भी आप लोग को लगता है कि इससे रिलेटेड आपको कुछ और वीडियोस भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स आपका है। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आप लोग को बता देता हूं। पहली सबसे बात कि आई एग्जाम भी ने 50% अभी ऑफ कर दिया है अपनी एआईसी और एफएसएसआई के कोर्स के लिए। सिर्फ आपने यहाँ पे कूपन कोड यूज करना है एग्री50, ठीक है, AGRI50। यहाँ पे आपको 50% तक ऑफ देखने को मिल जाएगा। प्राइस अपने आप ही 50% तक फॉल हो जाएंगे और ये जो ऑफर है लिमिटेड पीरियड तक ही है। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जहां पे द मोस्ट पॉपुलर जर्नल पर्पस एप्लीकेशन आर। तो यहां पे आपने बताना है कि जनरल पर्पस एप्लीकेशन, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए जनरल पर्पस एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है, कौन से होते हैं। तो यहां पे अब आपसे ये पूछ रहा है कि जनरल पर्पस में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है वो कौन सा है, एप्लीकेशन, फीचर, मल्टीमीडिया, प्रोडक्टिविटी, इंटरनेट या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए आप, जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलरली वो किसके लिए यूज में होता है, सभी के यूज में होता है। अगर आप उसको इंस्टॉल करते हो तो आपको वो जनरली इजीली मिल जाएगा, आपको उसके लिए पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जनरल पर्पस का मतलब होता है एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी आबादी के लिए अगर हम कोई एक चीज को डेवलप करते हैं, दैट मीन्स हमने उसको डेवलप करा है फॉर द जनरल पर्पस। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम, ठीक है। प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं देख लीजिए, जो आपके काम को प्रोडक्टिविटी देते हो। जैसे आप, अगर आप एक्सेल में काम करते हैं, आप अपना डाटा सेव कर रहे हो, ठीक है, आप वर्ड में टाइपिंग कर रहे हो तो आप कोई चीज क्या कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, बुक लिख रहे हो, आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, पेपर बना रहे हो, तो आप सारा का सारा काम किस में करोगे, आप वर्ड में करोगे। अब वैसे ही जैसे ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये पीपीटी में पढ़ा रहा हूं, तो पीपीटी क्या है मेरे लिए, एक प्रोडक्टिव काम है। तो प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन क्या होते हैं, हमारे जनरल पर्पस एप्लीकेशन है और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये इनबिल्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, a database called the dash stores configuration information about installed peripherals and software। तो यहां पे अब आपने बताना है कि वो डाटाबेस क्या कहलाता है जो आपकी कॉन्फ़िगरेशंस को स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को, जो भी पेरिफेरल्स में है, सॉफ्टवेयर में है, ठीक है। क्या करता है, बायोस करता है, प्रोफाइल, रजिस्ट्री, बूट सेक्टर या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे बायोस का मतलब हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, जो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री इज द राइट आंसर। ये रजिस्ट्री क्या करता है, देखो यहां पे आपको मिल जाएगा रजिस्ट्री एडिटर, माई कंप्यूटर के नीचे अगर आप यहां पे जाके देखोगे, जो भी आपका डाटाबेस है, जो भी आपका डाटाबेस है उसके कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करना काम किसका होता है, रजिस्ट्री का होता है। अगला क्वेश्चन, The DAS is the central part of the operating system। OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, that consists of instruction that control the action the OS uses most frequently। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करता है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करता है और जो आपका सेंट्रल पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन आगे फॉरवर्ड करता है और ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इसको प्रोसेस करता है, ठीक है, ये इसके एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका हो गया सीपीयू। तो सीपीयू के बीच में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एज ए ब्रिज बनके कौन काम करता है, प्रोफाइल करता है, बायोस करता है, कर्नल करता है, या बूटिंग करता है, फिर नन ऑफ दिस। तो यहां पे जो राइट आंसर है दैट इज कर्नल, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे द कर्नल इज द राइट आंसर। आपका जो भी एप्लीकेशन है, यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये आपका क्या है, सीपीयू। सीपीयू मेमोरी डिवाइस, ये सीपीयू का ही पार्ट होता है, ठीक है। इनके बीच में एज ए ब्रिज बनके काम कर रहा है, कर्नल काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, dash is a set of program designed to manage the resource or a computer, including starting the computer, managing program, managing memory and coordinating tasks between input and output device। जो भी आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका हो गया कीबोर्ड, जैसे कि आपका हो गया माउस, जैसे कि आपका डिस्प्ले, जैसे कि आपका ड्राइवर, जैसे कि आपका सारे के सारे सॉफ्टवेयर, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन कौन बनाएगा, ठीक है, इन सबको कौन चलाएगा, इन सबको चलाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन आएंगी उसे कौन शो कराएगा।
क्या वो एप्लीकेशन सूट होगा, इंटरफेस होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा, या फिर नन ऑफ दिस होगा? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, द राइट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेसिकली आपके मॉनिटर को, एप्लीकेशन को, हार्ड ड्राइव को, कीबोर्ड को, ये इनपुट आउटपुट सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, जैसे प्रिंटर क्या है, अगर इसमें स्कैनर नहीं है तो ये हो गया आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर आपको जो डिस्प्ले कर रहा है यानी कि ये हो गया आउटपुट डिवाइस, माउस हो गया इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड हो गया आपका इनपुट डिवाइस। ओके, तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। अगला क्वेश्चन है, अ डैश इज अ डिवाइस डज नॉट ओनली प्रोवाइड सर्च प्रोटेक्शन, यानी कि ऐसा डिवाइस है जो प्रोटेक्शन देता है आपको, बस प्रोटेक्शन ही नहीं, ऑल्सो वो आपको कंप्यूटर विद अ बैटरी बैकअप, आपके कंप्यूटर को बैटरी बैकअप भी देता है। कभी लाइट चलेगी मान लीजिए अचानक से, ठीक है, इंटरप्ट, पावर सप्लाई हो जाती है, तो यहां पर आपको बैटरी बैकअप मिलता है ताकि जो आपने काम करा है वो आपका काम क्या ना हो जाए, अनसेफ ना हो, तो आप उसे क्या करोगे, सेव करके क्लोज कर कर आप अपना लैपटॉप ऑफ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है, ये आपको आंसर पता होगा। तो यहाँ पे सर्ज स्ट्रिप, यूएसबी, यूपीएस, बैटरी स्ट्रिप, हैवी नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे आपको पता है द राइट आंसर इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इज द राइट आंसर, यूपीएस। ठीक है, तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यहाँ पे आपने इन चीजों को ध्यान देना है। 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। साइंटिस्ट हैव डिटेक्टेड अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड-19। कोविड-19 ऐसा चीज है जो 3 साल से 2 साल से हमारे पीछे बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके नए नए वेरिएंट आपने देखा होगा, अब अलग अलग से आ रहे हैं। भारत में अभी ओमिक्रॉन बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ नए स्ट्रेन कोविड-19 का तो कंबाइन है इसमें 2 सिम्टम, डेल्टा के और ओमिक्रॉन के। तो ये किस नेशन में साइंटिस्ट ने पाया है जिसमें उसको डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के वेरिएंट मिले हैं? ठीक है, तो डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे स्वीडन, साइप्रस और फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे द राइट आंसर इज साइप्रस। ठीक है, अब जो ये डेल्टा और ओमिक्रॉन इन दोनों के वेरिएंट एक ही कोविड-19 के वायरस में पाए गए हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है इसको? डेल्टा क्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम रखा है डेल्टा क्रॉन। ये भी एग्जाम में आ सकता है आपके। अगला क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 कैन एंड होम इंसोलेशन आफ्टर हाउ मेनी डेज? तो यहाँ पे ये आपको बोल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को माइल्ड और ऐसे कोई और भी चीजें होती हैं उसको इंसोलेशन आफ्टर, जैसे कि सिम्टम्स होते हैं उसको किसके, कोविड-19 के, तो वो कितने दिनों के बाद वो आइसोलेशन से बाहर निकल सकता है? तो यहाँ पे 5, 7, 9, 14 और 15। तो यहाँ पे आपने राइट आंसर बताना है। तो वो जो अपना होम क्वारंटाइन है या फिर आइसोलेशन है वो 7 दिनों में एंड कर सकता है, होम क्वारंटाइन। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव भी आया है, तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो 7 + 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 दिन तक अगर उसको बुखार नहीं है 7 दिन के बाद, तो वो अपना होम क्वारंटाइन आइसोलेशन क्या कर सकता है, यहाँ पे तोड़ सकता है और घर के बाहर निकल सकता है। एसिम्प्टोमेटिक, जो कोई भी आपको यहाँ पे ऐसे सिम्टम दिखेंगे जो कि कोविड-19 के हैं, तब के लिए 7 दिन है। ओके, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच यूनिवर्सिटी? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कल्पना चावला। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस, इंडियन ओरिजिन की थी। पहली बात तो ये नासा की थी। ठीक है, दूसरी वुमेन कौन है, सुनीता विलियम, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके नाम से एक रिसर्च एंड स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का एक पर्टिकुलरली एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं ऑफिस, एक तरीके का संस्थान खोला गया है। तो ये किस यूनिवर्सिटी में खोला गया है? मद्रास यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे द राइट आंसर इज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू ट्रैक सोलो टू साउथ पोल? स्नेहा शर्मा, सुनीता विलियम्स, सृष्टि बंडला, हरप्रीत चांडी या फिर नन ऑफ दिस? तो ये सुनीता विलियम्स जो है ये तो सेकंड वुमेन है फ्रॉम इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस। ओके, तो यहाँ पे जो सही आंसर दैट इज हरप्रीत चांदी। अब ये हरप्रीत चांदी जो है ये देखिए ब्रिटिश आर्मी में है, ब्रिटिश सिख आर्मी बोलते हैं इनको। ठीक है, ब्रिटिश सिख आर्मी में ये कैप्टन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन ओरिजिन की हुई। ठीक है, ब्रिटिश सिख आर्मी में ये कैप्टन है और इन्होंने सोलो क्या करा है, ट्रैक करा है साउथ पोल को। साउथ पोल है अंटार्कटिका में, ठीक है, नॉर्थ पोल है आर्कटिक में। तो ये आपने ध्यान देना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, Which nation won the Under-19 Asia Cup on December 31, 2021? आपके ऑप्शन है इंडिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऑफ नन ऑफ दिस।
इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देखना है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इस सीरीज को देखते हैं और कितने बच्चे चाहते हैं कि ये जो सीरीज है हमारी ये कंटिन्यू रखें। तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स में आप जो भी आपको लगता है कि आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।